नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के हर गरीब का अपना आशियाना होगा, कोई भी शख्स बेघर नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरतमंदों को 3 कमरे का सजा धजा पक्का मकान बनाकर देने की शुरुआत कर दी है। मौका था जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र बांटने का। मौके पर सीएम ने चयनित 24,827 लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया। साथ ही उनके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए 74 करोड़ 48,000 रूपए ट्रांसफर किए। कोल्हान प्रमंडल के जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला खरसावा में अबुआ आवास के लिए 1,92,624 लाभुक चिन्हित किए गए हैं। सीएम ने साफ साफ कहा कि अबुआ आवास योजना में किसी भी तरह की बिचौलियागिरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं स्कूटी पर सवार एक छात्र और छात्रा बेहतरा जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद आसपास से जुटे गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि JF5 की एक बस ने स्कूल जा रहे 2 बहन और एक भाई को कुचल दिया। वहीं स्कूटी चला रहे घर का केयर टेकर भी घायल हुआ। JF5 मोहनपुर की बस ने सामने से आ रही स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें छात्रा ऋषिका मंजुल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी चचेरी बहन दिविशा मंजुल और भाई रेयांश मंजुल घायल हो गए। यह हादसा देवघर के नगर थाना क्षेत्र के कास्टा टाउन इलाके में हुआ। खुराफाती मोहम्मद खालिद बंगाली उर्फ चूजा के बारे में राज्य के कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को चौंकाने वाली एक जानकारी मिली। उन्होंने यह बात सिटी एसपी से शेयर की। डीएसपी सोय को किसी भी हालत में खालिद को पकड़ने का टास्क मिला। मेन रोड में जगह जगह चेकिंग लगा दी गई। डीएसपी को सूचना मिली थी कि खालिद अपने दोस्त के साथ सफेद रंग की स्कूटी में निकला है। उसका इरादा खतरनाक है। खुद डीएसपी सोय अपने कुछ सहयोगियों के साथ डेली मार्केट थाना के पास चेकिंग अभियान में जुटे थे। तभी उस राह से गुजरने वाले दागी खालिद की नजर पुलिस पर पड़ी। पुलिस को देखते ही वो भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर खालिद को दबोच लिया। उसकी कमर से एक डबल बैरल देसी हथियार मिला। खालिद का दोस्त शेख जुबेर वहाँ से भाग निकला, जो बाद में नामकुम से धरा गया। खालिद खुद से हथियार बनाने में माहिर है। सीएम चंपई सोरेन 10 फरवरी को पलामू में होंगे। कल दिन के 11 बजे उनका पलामू में आगमन प्रस्तावित है। शिवाजी मैदान में आयोजित समारोह में सीएम चंपई सोरेन कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां बांटेंगे। पलामू के डीसी शशि रंजन और एसपी रेशमा रमेशन ने शुक्रवार को शिवाजी मैदान और चियांकी हवाई अड्डे पर तैयारियों का जायजा लिया। डीसी ने मीडिया को बताया कि सीएम हेलीकॉप्टर से चियांकी हवाई अड्डे पर उतरेंगे और सड़क मार्ग से शिवाजी मैदान पहुँचेंगे। यहाँ सोन, कोयल और रंगा पाइपलाइन परियोजनाओं की नींव रखेंगे। इस योजना से 11 प्रखंडों को सीधे फायदा मिलेगा। जमीन जायदाद के लफड़े में बेटे शमसुल अंसारी ने अपने बाप सकूर अंसारी का मर्डर करवा दिया। इस काम के लिए शमसुल ने द्वारिका तूरी से 3 लाख रुपए में सौदा तय किया। एडवांस के तौर पर महज 1,000 रुपए दिए गए थे। इल्जाम के एडवांस लेकर संदेही गुनाहगार द्वारिका तूरी ने सकूर अंसारी की हत्या कर दी। बीते 5 फरवरी को प्रत्या सिंगा जंगल में ले जाकर उसे कुल्हाड़ी से काट डाला। यह जंगल कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र में आता है। इस बात का खुलासा आज कोडरमा के पुलिस कप्तान अनुदीप सिंह ने किया। एसपी ने बताया कि मृतक सकूर अंसारी के 4 बेटे हैं। पिता बेटों में जमीन जायदाद का बंटवारा करना चाहते थे, पर शमसुल अंसारी सारी संपत्ति अकेले हड़पना चाहता था। पुलिस ने शमसुल अंसारी और द्वारिका तूरी को धर दबोचा। वहीं घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, कपड़ा और मोबाइल बरामद कर लिया। मामूली सी बात को लेकर खूनी संघर्ष में 3 लोग मारे गए। वहीं लहूलुहान बेहतर जख्मी एक शख्स को रिम्स में भर्ती कराया गया है। मारे गए लोगों में एक ही परिवार के नागेश्वर साहू, मन्ना साहू और पवन साहू शामिल है। वहीं जख्मी विकास साहू की हालत नाजुक बनी हुई है। यह दुस्साहसिक वारदात गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के पोटरो सकरोली गाँव में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को अपनी कस्टडी में लिया है। शुरुआती जाँच में जमीन और पेड़ विवाद का मामला सामने आया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। इन तीनों हस्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान मिलेगा। देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने किसानों की भलाई के लिए पूरे समर्पण भाव से अपना योगदान दिया। वहीं पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के बारे में पीएम मोदी ने लिखा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। वहीं हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले स्वामीनाथन को कृषि और किसानों के कल्याण के लिए किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न मिलेगा। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।